अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बेल्ट वाली शलवार जिसमें प्लेटें डलती हैं उसकी कटिंग शेयर करूंगी। ये शलवार का साइज़ है। पहले मैं आपको शलवार का साइज़ लेना बताऊंगी कि इसका हम साइज़ किस तरह से लेंगे, ठीक है। तो ये तकरीबन खुली खुली शलवार है। हेल्दी जो लोग होते हैं ना वो इस तरह की शलवारें ज़्यादातर पहनते हैं। तो ये उसी साइज़ में मैं बनाने लगी हूँ। तो मैं आपको पहले इसका साइज़ लेना बताऊँगी, फिर मैं आपको इसकी कटिंग बताऊँगी। बहुत ईज़ी है इसकी कटिंग, और जिस तरह से इसकी कटिंग ईज़ी है इसी तरह से इसकी स्टिचिंग भी बहुत ईज़ी है, ठीक है। तो यहाँ से हमने पहले इसका साइज़ लेना है, इस बेल्ट जो है उससे नीचे से, ठीक है। यहाँ से इसकी लेंथ आ रही है तकरीबन 29 इंच इसकी तैयार लेंथ आ रही है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से हमने अब इसका घेर जो है ना, यहाँ से आसन वाली साइड से हमने इसका घेर जो होता है वो नापना है। तो ये आ रहा है 22 इंच आ रहा है, ठीक है। हमने लेंथ और घेर इसका नाप लिया। अब हमने इसका आसन नापना है, ठीक है। इसमें आसन जो है दो तरह होता है, एक बेल्ट लगाने से होता है। तो हमने यहाँ से इसका टोटल जो बेल्ट के साथ इसका आसन है ना वो टोटल आ रहा है 15 इंच। तो मैंने यहाँ से पहले इसका लेना है। तो यहाँ से हम लेंगे, जहाँ हमने चुनटे डाली है ना वहाँ से ये आ रहा है 10 इंच, ठीक है। अब बेल्ट इसकी है तकरीबन 6 इंच इसकी बेल्ट है, ठीक है। तो बेल्ट हमने इसमें अलग लगानी होती है। अब यहाँ से इसका जो बेल्ट की लंबाई होती है वो मैं आपको साइज़ बता दूँ, ये है, इसकी बेल्ट की लंबाई है 24 इंच, ठीक है। 24 इंच की इसकी बेल्ट की लंबाई है। तो इसमें हम एक्स्ट्रा 1 इंच लेंगे, ठीक है। और बेल्ट की जो चौड़ाई है वो 6 इंच थी, उसमें हमने एक्स्ट्रा 3 इंच लेना है, ठीक है, फोल्डिंग के लिए और जो सिलाई में जाएगा उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हमने बेल्ट की चौड़ाई 9 इंच लेनी है, ठीक है, और लंबाई इसकी 24 इंच लेनी है, ठीक है। अब यहाँ से हमने नीचे पाइंचे का साइज़ लेना है। पाइंचा जो है इसका तकरीबन इसका 7.25 इंच आ रहा है, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आप पहनते होते हैं उतना बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये शलवार की हमने साइज़ ले लिया, इसी तरह शलवार का साइज़ लेते हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये कपड़ा मैंने बिछा के रखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखी हुई है और ये ओपन वाली साइड इस तरफ है, और ये डबल कपड़ा है, ठीक है। ये सारा इसका बंद वाली साइड है। अभी ये सिंगल यानी कि डबल मैंने इसको बिछाया हुआ है। अब यहाँ से हमने इसको 4 फोल्ड कर लेना है। नीचे से दोबारा से हमने पकड़ना है और दोबारा इसको 4 फोल्ड में तय करके रख लेना है, ठीक है। ये इसको मैं सेट कर लेती हूँ। यहाँ पर इसको मैंने सेट कर लिया और ये इसकी लंबाई है। ये देखिए, ये 4 पीस हैं। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ ओपन वाली साइड से। ये देखिए, ये ओपन वाली साइड है इसकी। ये 4 पीस मैंने रखे हुए हैं तय करके, यानी कि इसको हमने 4 फोल्ड में तय करके रख लेना है। अपनी तरफ हमने बंद साइड रखनी है। ऊपर से ये धागे सारे मैं कटिंग कर लूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसके लिए मैं निशान लगा लेती हूँ। ये देखिए, ये इसकी बंद साइड है। अब यहाँ पर इसकी टोटल चौड़ाई जो है ना वो 23 इंच है। तो हमारी जो साइज़ वाली शलवार थी उसकी 22 इंच थी। तो 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा है जो सिलाई में चला जाएगा, ठीक है। अब इसकी लेंथ जो है, लेंथ मैंने लेनी है 29 इंच की लेंथ तैयार थी। इसमें हमने एक 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है पाइंचे के लिए और सिलाई में जो जाएगा उसके लिए। पाइंचे का जो कपड़ा है वो हम इसी में रखेंगे। एक्स्ट्रा भी हम पाइंचा लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कपड़ा मैंने इसी में से रखना है। तो इसकी टोटल लेंथ मैंने लेनी है 31 इंच, ठीक है। 31 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगा लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर 31 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है, ठीक है। इसी तरह हमने शलवार का साइज़ लेके इसका निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर ये निशान मैं सीधा कर लूँगी, ठीक है। और यहाँ पर पाइंचा जो था वो 7 इंच था, 7.25 इंच था। तो यहाँ पर मैं 7.25 इंच पर निशान लगा लेती हूँ पाइंचे के लिए, ठीक है। तो आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं जितना आप पहनते होंगे। तो ये मैंने साइज़ के मुताबिक रखा है। अब यहाँ पर ये चौड़ाई, टोटल जितनी चौड़ाई थी इसकी ये सारी हमने रखनी है। तो ये 23 इंच इसकी चौड़ाई थी। तो जो तैयार मैंने रखनी है वो 22 इंच है। तो यहाँ पर ये सारी चौड़ाई मैंने रखनी है शलवार की। अब यहाँ पर आसन के लिए निशान लगाना है, तो वो निशान मैंने 10 इंच पर लगाना है। तो ऊपर हमारे बेल्ट लगेगा, जो इसमें टोटल जितना तैयार था आसन 15 इंच उतना तैयार आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आसन के लिए 10 इंच पर निशान लगाया है। अब यहाँ से हमने इसकी शेप देनी है। पाइंचे से ऊपर आसन वाला जो निशान है ना वहाँ तक इसकी हम शलवार की शेप दे देंगे इस तरह से, ठीक है। आप इस तरह इंची टेप की मदद से भी दे सकते हैं, या स्केल हो स्केल की मदद से भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने सारा इसके निशान लगा लिया है, ठीक है।
ये देखिए ये निशान मैंने लगा लिया, इसको मैं डार्क कर लूँगी। यहाँ पर इसको मैंने डार्क कर लिया है, ठीक है। तो ये सारे निशान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बस इतने ही शलवार के निशान होते हैं, ये बेल्ट वाली शलवार के। अब यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, नीचे पाइंचे वाली साइड से इसकी कटिंग करूँगी, ठीक है। इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा कपड़ा पाइंचे में नहीं रखा, ये फोल्डिंग में जाएगा तो ये टोटल हमारी शलवार रेडी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हमने थोड़ा सा तकरीबन 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है, ठीक है। यहाँ से फिटिंग वाली जो लाइन है ना वहाँ से, तो ये मैंने सारी इसकी ऊपर तक कटिंग कर ली है, आसन तक, ठीक है। तो यहाँ से ये शलवार की चौड़ाई जितनी है उसकी कटिंग हो चुकी है। ये देखें बेल्ट वाली शलवार की इतना ही घेर होता है, खुली खुली शलवार का। इसमें हम प्लेट्स डालेंगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ से हम इसके आसन वगैरह जोड़ेंगे और बेल्ट लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अब इसकी हमने बेल्ट की कटिंग करनी है, तो ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसको मैं साइड पर कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बेल्ट के लिए मैंने कपड़ा लिया है, ये कपड़ा मैंने शलवार की साइड से ही निकाल लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर बेल्ट की जो टोटल चौड़ाई थी वो 24 इंच थी, ठीक है ना, तैयार जो हमने साइज़ लिया था। तो उसके मुताबिक इसकी लंबाई जो थी 6 इंच तैयार थी। तो ये 9 इंच कपड़ा है चौड़ाई में, तो ऊपर मैंने इलास्टिक के लिए 2 इंच पर निशान लगाया है और नीचे ये देखिए 6 इंच इसकी बेल्ट तैयार आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर चौड़ाई का निशान जो है वो 25 इंच पर मैं लगाऊंगी, क्योंकि इसकी बेल्ट तैयार 24 इंच थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 25 इंच पर बेल्ट की चौड़ाई का निशान लगा लूँगी, यहाँ पर 25 इंच पर, ठीक है। ये निशान मैंने लगा लिया, इस निशान को सीधा कर दूँगी, ठीक है। यहाँ से अब मैंने तकरीबन हाफ़ इंच का कपड़ा छोड़कर इसकी कटिंग कर देनी है, ठीक है, इस तरह से। तो बेल्ट की कटिंग मैंने कर ली है, ये इतनी ही इसमें कटिंग होनी है, ठीक है। तो यहाँ पर शलवार और बेल्ट दोनों की कटिंग मैंने कर ली है। उम्मीद है आपको इसकी कटिंग समझ में आई होगी। जिस तरह से इसकी कटिंग बहुत इजी है, इसी तरह से इसकी स्टिचिंग भी बहुत आसान है। इसमें बस हमने आसन वगैरह जोड़ के ऊपर प्लेट्स डालनी है, यहाँ पर प्लेट्स डाल के बेल्ट वगैरह लगा लेना है, फिर पांचे इसके बना लेने हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी है इसकी स्टिचिंग करना। उम्मीद है आपको इसकी कटिंग समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।